गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत अच्छी टॉपिक समझा रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटिव जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको आज समझा रहे हैं आपको, क्योंकि अब पेपर में एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझना। क्वेश्चन सुनिए पहले आप। Check the ratio of KE square upon GME is discontinuous dimensionless. Look above physical table. Determine the ratio. What are the ratio signify? हमें पहले ये प्रूव करना है कि KE स्क्वायर अपॉन GME डायमेंशनलेस है, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है। तो पहले हम इसका आंसर आपको दे रहे हैं। KE स्क्वायर अपॉन GME। अब इसमें देखिए K की जो यूनिट होती है 1/4π/0 में K की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, पहले उसको देखिए आप। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, ये कांस्टेंट K की यूनिट होती है। स्मॉल ई चार्ज का सिंबल है और चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम्ब होती है, जो C से रिप्रेजेंट करते हैं। E स्क्वायर लिखा है इसलिए C स्क्वायर लिखेंगे इसको। अपॉन में G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। C की जगह होता है किलोग्राम -2 और Me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ये मास है, 1 यूनिट किलोग्राम है। MP मास ऑफ द प्रोटॉन है, 1 यूनिट भी किलोग्राम है। अब देखिए ध्यान से, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2 और कूलम्ब +2। यहाँ भी देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 किलोग्राम +2। किलोग्राम इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 1 को हम लिख सकते हैं M0 L0 T0, यानी इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज डायमेंशनलेस, क्योंकि इसका रेशियो 1 आ रहा है, M0 L0 T0 आ रहा है, यानी KE स्क्वायर अपॉन GME एक डायमेंशनलेस है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है लुक अपर फिजिकल कांस्टेंट टेबल, यानी इसमें ये बताया गया है K की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देख के लिखना है। स्मॉल e की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू क्या होती है, ME की वैल्यू क्या होती है, MP की वैल्यू क्या होती है। इन सभी की वैल्यू पुट करके फिर हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, कितना इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए आपको मालूम है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। कूलम्स लॉ में F = 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन R², में जो 1/4π/0 की वैल्यू होती है K है यहाँ पर, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये क्या है, चार्ज है। एक प्रोटॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों का ही वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। कैपिटल G क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 होती है। Me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होती है। MP मास ऑफ द प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻27 किलोग्राम होती है। इसलिए हमें इन सभी की वैल्यू लिखना है, फिर ये वैल्यू पुट करना है। सिंस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इसके बाद है कैपिटल G, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67
10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 होती है। और एमी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम होती है। एमपी मास ऑफ द प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू होती है 3.37। सबकी वैल्यू हम लिखेंगे। क्या होती है एमपी की वैल्यू? 1.66 10⁻27 किलोग्राम होती है। हम जितने भी सिंबल यहाँ गिवन है इन सभी की वैल्यू लिख ली है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। तो ke²/g_me_mp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू है 9 × 10⁹ ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11। एम ई की वैल्यू है 9.1 10⁻⁻31। एम पी की वैल्यू है 1.66 10⁻⁻27 है। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है। आपको कैलकुलेशन करनी है। पहले हम डिजिट लिखे लेते हैं। 9 1.6 1.6 अपॉन 6.67 9.1 1.6 6 और 10⁻कितना है दे 9 - 19 -19 तो 10⁻9 - 19 कितना हो जाएगा -38 अपॉन में 10 कितना है -11 -31 -27 इन्हें ऐड कर दीजिए। 7 और 1 8 और 1 9 2 और 3 5 और 1 6 है -69 हो जाएगा। अब देखिए इन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 9.1 इक्वालिटी में कैंसिल कर देंगे हम। अब ये क्या है 1.6 है 1.66 है। इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम और कितना आ जाएगा 1.6 से 1.6 है यानी ये 2.56 है 6.67 1.66 है 10⁻38 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा ये 9 और 2 -29 और ये पावर प्लस में पहुंच जाएगी +69 और हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा। देखिए 2.29 10⁻39 इतना आंसर आएगा इसका सॉल्व करने पर। इसका मतलब क्या होगा कि रेशियो जो है इतना है। फिर आगे इसमें लिखा है व्हाट द रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, किनका रेशियो है? तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ke²/g_me_mp लिखा है। इसकी वैल्यू है 2.29 10⁻39 है यानी के ई × e/r²। इसके अपॉन लिख सकते हैं हम g_me_mp r²। ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज तो k Q1Q2/r² की जगह लिखा है। इसको लिख सकते हैं हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी FE से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। और g_me_mp/r² ये उनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसे हम FG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू है 2.29 10⁻39 है। अगर हम क्रॉस इनटू करते हैं तो कितना आ जाएगा FE = 2
2.29 10⁻39 Fg। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन and proton is nearly more than 10⁻39 more than gravitational force between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या हो जाएगा इसका मतलब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन nearly 10⁻39 more than gravitational force है between electron and proton। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड में पूछा है कई बार और अन्य बोर्डों में पूछा जाता है। जे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लें और लिख लेते हैं इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप। 4 पॉइंट्स है चार्ज है, QA = 2 माइक्रो कूलम्ब है। पॉइंट ए पर चार्ज क्या है? 2 माइक्रो कूलम्ब है। QB = -5 माइक्रो कूलम्ब है। बी पॉइंट पर चार्ज है -5 माइक्रो कूलम्ब है। QC = 2 माइक्रो कूलम्ब, सी पॉइंट पर 2 माइक्रो कूलम्ब है। एंड QD = -5 माइक्रो कूलम्ब है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। ये 4 चार्ज कहाँ लोकेटेड हैं, कहाँ प्लेस्ड हैं? एक स्क्वायर पे है, ABCD स्क्वायर पे है। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की जो साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम्ब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है। तो ये दोनों डायगोनल कहाँ इंटर कर रहे हैं? एट पॉइंट O पर। तो O क्या कहलाएगा? इसका स्क्वायर का सेंटर कहलाएगा। इस सेंटर पर एक 1 माइक्रो कूलम्ब का कोई चार्ज है। इस चार्ज पर क्या फोर्स की वैल्यू है, ये आपको फाइंड करना है। आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, यहाँ 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इनके बिटवीन जो फोर्स होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा। और इसमें डायरेक्शन जो होगा हायर टू लोअर, यानी A से O की ओर इसमें डायरेक्शन होगा। ये एरो के साथ लगाया हमने, A से O की ओर, AO। ऐसे यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, यहाँ 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है और इसका डायरेक्शन C से O की ओर होगा। तो हम इसमें देखिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग FA फाइंड करेंगे और इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? OA है। तो हमें पहले OA, OB, OC, OD इनकी वैल्यू निकालना चाहिए। और ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? AB 10 सेंटीमीटर है और BC 10 सेंटीमीटर है। AC पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 2 × 100। AC इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर है। अब देखिए डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो O क्या करेगा? इसका बाइसेक्ट पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि AC और BD तो ये इक्वल हैं, 10√2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। और OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये R के इक्वल ली जाएंगी और इसकी वैल्यू होगी 10√2/2, यानी इसका हाफ
5√2 सेंटीमीटर होगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, देखिए 5√2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको आर की जगह लिखा जाएगा। अब हम देखिए ए ओ के बिटवीन रिपल्सन फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए जितना रिपल्सन फोर्स ए ओ के बिटवीन होगा उतना ही रिपल्सन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ओ सी के बिटवीन होगा। दोनों ही फोर्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो हम इसकी लैंग्वेज इस तरह से लिखेंगे। हम देखिए रिपल्सन फोर्स बिटवीन O and force at O, at point O, due to 2 microcoulomb charge F A, एक तो एफ ए होगा, ए पॉइंट निकाले, एफ सी लिखेंगे हम। एफ ए एंड एफ सी आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, यानी एफ ए इक्वल टू माइनस का एफ सी होगा। देयरफॉर एफ ए प्लस एफ सी इक्वल टू 0। क्यों होगा इक्वल अपोजिट? तो ओ से ए तक डिस्टेंस आर है, ओ से सी तक डिस्टेंस भी आर है। जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज यहाँ और यहाँ पर है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए एफ ए की जो वैल्यू आएगी वह एफ सी के इक्वल होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए माइनस साइन लगाया जाएगा। यानी एफ ए और एफ सी इक्वल अपोजिट होंगे, एफ ए प्लस एफ सी इक्वल टू 0 इन दोनों के बिटवीन। सिमिलरली ओ और बी के बिटवीन एक 1 माइक्रोकूलम है, हमारा 5 माइक्रोकूलम है, तो वो आर डिस्टेंस यहाँ पर भी है, वही चार्ज यहाँ पर है और डिस्टेंस भी है, जो आर यहाँ पर वही आर यहाँ पर है। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो रिपल्सन की जगह हमें अट्रैक्शन फोर्स लिखना चाहिए। लेंगे क्या लिखेंगे हम, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन -5 microcoulomb and 1 microcoulomb at point O due to -5 microcoulomb are equal and opposite। यानी एफ बी की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी, एफ डी की वैल्यू होगी। यानी एफ बी इक्वल टू माइनस का एफ डी, सो एफ बी प्लस एफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। हम लिखेंगे सिमिलरली अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है एट पॉइंट ओ ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम्ब आर इक्वल एंड अपोजिट। देयरफॉर एफ बी और एफ डी इक्वल और अपोजिट होंगे। बी पॉइंट पर -5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है और डी पॉइंट पर -5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, तो एफ बी और एफ डी इक्वल और अपोजिट होंगे। यानी एफ बी प्लस एफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और हमें टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा एट पॉइंट ओ पर, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ओ रिजल्टेंट फोर्स है एट पॉइंट ओ इक्वल टू एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी। ए पॉइंट का से एफ ए, बी पॉइंट से एफ बी, सी पॉइंट से एफ सी और डी पॉइंट से एफ डी, सभी फोर्सों का समेशन होगा। अब एफ ए प्लस एफ सी, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम,
और एफ बी प्लस एफ डी इसे दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे हम। एफ ए प्लस एफ सी की वैल्यू 0 है, एफ बी प्लस एफ डी की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यही टोटल रिजल्टेंट फोर्स इसके सेंटर पर कितना होगा, 0 होगा। ये आपको प्रूव करना था। एक मिनट लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप लोग। फिगर बिलो शो द ट्रैक्स ऑफ द 3 चार्ज। फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज और थर्ड चार्ज, तीनों चार्जों के ये पाथ को शो किया गया है। पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और व्हिच ऑफ द हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, 1 2 3 तीन पार्टिकल का पास शो किया गया है। किसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है, ये भी फाइंड करना है आपको। आपको मालूम है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। ये 1 और 2 पार्टिकल की जो लाइनें हैं इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर क्लियर है तो फर्स्ट सेकंड पर चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट हो रही हैं। अट्रैक्ट तभी होंगी जब अपोजिट चार्ज हो, और पॉजिटिव अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए फर्स्ट सेकंड पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और थर्ड लाइन जो है ये नेगेटिव चार्ज क्यों अट्रैक्ट हो रही है, ये क्लियर है कि थर्ड लाइन पर चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि एदा 4 पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज। 4 के पार्टिकल जो हैं डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, डिफ्लेक्ट होते हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट से। अपोजिट चार्ज प्लेट को डिफ्लेक्ट होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अब अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। Therefore पार्टिकल 1 एंड सेकेंड, 2 पार्टिकल की जो लाइनें हैं 1 और सेकेंड और नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव के अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इन 1 और सेकेंड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। और थर्ड लाइन जो है ये नेगेटिव चार्ज प्लेट के अट्रैक्ट हो रही है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। एंड द पार्टिकल थर्ड इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हो गया। और इसमें ये भी पूछा गया है कि इसमें चार्ज और मास का रेशियो E/m का रेशियो ज़्यादा है। तो इस हमें ये दिखाना पड़े डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा है, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है E/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका है, पार्टिकल थर्ड का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका E/m का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। सिंस वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट y proportional E/m, particle third has more displacement, so it has highest charge to मास रेशियो। इसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा। इसमें ये पूछा गया था कि पेड़ पर चार्ज कैसा होगा, फर्स्ट सेकंड पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की अटैक हो रही है। थर्ड पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव की अटैक हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ज़्यादा E/m जैसे किस में होगा, थर्ड लाइन में E/m के ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। यही आंसर इसका है। क्लियर हो गया।